चेहरा एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी। उसके अलावा कोई चेहरा ही सामने नहीं है जो ऐसा हो सकता है। अब चेंजिंग होना चाहिए। 10 साल उन्होंने कर लिया, अब राहुल गांधी को आना चाहिए। जनता से सवाल तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन आपसे ही पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? खीरा कैसा है? बहुत बढ़िया है। ये अब जो गर्मी आ गई है तो खीरा वीरा एकदम बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया है। माहौल क्या चल रहा है ये बताइए। ये तो डिम्पल जी थे, प्रधानमंत्री मोदी बनी। नौजवान बहुत बेरोजगार है। आप बताएं, किसानी से थोड़ी टाइम वो होगा। काम ठप्पा ही है सब, गरीब लोग तो भूखन मर रहे हैं। तो गरीब को तो यहाँ पर बहुत सारा राशन वगैरह दिया जा रहा है। किसान किलो राशन तो का हो। कुछ डेवलपमेंट नहीं है, जो पहले था, जैसे लोग पहले रहते थे वैसे हम रह रहे हैं। ये गढ़ है सपा का, सपा ही जीतेगी यहाँ से। बीजेपी का मुश्किल लग रहा है। विपक्षियों का तो हिसाब होता है हल्ला गुल्ला करना, तो उनका कुछ चारा तो है नहीं कुछ हल्ला गुल्ला के अलावा। अब इस मरी हुई कला को इस सरकार ने उठाया है, वो सब मोदी जी के हिसाब में। सभी भाइयों से अनुरोध है कि कुछ ही पल में मंत्री जी आने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं हॉटेस्ट सीट, जहां पर हॉट समर में चल रहा है चुनाव का मंजर। और हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी में, और मैनपुरी में इस वक्त हम करहल में मौजूद हैं। और करहल में आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी का एक कार्यक्रम होने वाला है। जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, क्योंकि डिम्पल यादव एक तरफ आपको देखने को मिलेंगी, दूसरी तरफ आपको जयवीर सिंह देखने को मिलेंगे, तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन ये जो गढ़ है मैनपुरी का, जिसे कहा जाता है कि सपा का गढ़ है, वहाँ पर क्या कुछ चलने वाला है, आइए देखते हैं बीजेपी के इस सभा में क्या कुछ चल रहा है। आइए। सपा का गढ़ है। आप किसको चाहते हैं कि वो कौन जीते चुनाव? जयवीर मंत्री। क्यों? जो हमारे सुविधा दे रहे हैं, हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। अनाज भी मिल रहा है और फसल को पानी मिल रहा है। जयवीर सिंह मंत्री जी की अपनी बात कर रहे हैं आप जयवीर सिंह जी की बात कर रहे हो, तो जयवीर सिंह जी को आपको लगता है कि इस बार वो जीत रहे हैं? क्यों नहीं जीत रहे? हमारे यहाँ जीत रहे हैं वो। कारण क्या है, यहाँ गुंडा राज खत्म है। जो यहाँ सपा के लोगों का लोकल है, यहाँ जो गुंडई थी वो खत्म है। कहीं किसी की बकरी, कहीं भैंस चोरी, कहीं साइकिल चोरी, ये सारा सब कुछ आज की डेट में कहीं रोड पे छोड़ दो, कहीं कुछ भी करो, खुला आराम से आदमी सुरक्षित है बिल्कुल। नेताजी के बाद डिम्पल जी जो है वहाँ पर बाई इलेक्शन जीती थी 2022 में, और एक अच्छे मार्जिन से जीती थी। तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या लगता है कि उन्होंने जितना भी उनके पास समय मेरा कार्यकाल में, क्या उन्होंने काम सही से किया? नहीं काम हमारे यहाँ इधर क्षेत्र में तो उधर किया हो तो किया हो, इधर तो नहीं किया कोई काम। भाई बीजेपी जो है शुरू से ऊपर जो केंद्र में, और जब दोनों डबल इंजन की सरकार जो है, दोनों लग के काम करेंगे तो काम वैसे ही स्वतः अच्छा होगा ना। तो ये यहाँ पर राजकुमार साहब भी आ गए लग रहा है, कहीं पे मुझे लग रहा है आवाज़ राजकुमार साहब की आ रही है। राजकुमार जी आए हुए हैं क्या? किधर? राजकुमार जी आए हैं क्या? नहीं, जयवीर सिंह जी है। राजकुमार की आवाज़ नहीं आ रही है आपको? अच्छा, हाँ, वो आ रही है, हाँ। साउंड में राजकुमार भी आ गए हैं। तो आप देखिए जयवीर सिंह का इंतजार कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर मिलवाते हैं जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जयवीर सिंह जी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक तो वो आए नहीं हैं। कुछ देर में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है उसमें जनता से सवाल तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन आपसे ही पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे कौन जीत रहा है? कोई कमेंट नहीं करना चाह रही है। सभी भाइयों से अनुरोध है कि कुछ ही पल में मंत्री जी आने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना योगदान दें। विकास क्या ये बन जाए दोबारा, कोई हो जाएगा विकास? नहीं, मैं ये बता रहा था कि काफ़ी यादव लोग भी वोट देने के लिए तैयार हैं इस बार। क्या लग रहा है मैनपुरी में? इस बार डिम्पल यादव हैं एक तरफ बीजेपी के जयवीर जी हैं, क्या लग रहा है कुछ बदलाव होने वाला है क्या? वो समय बताएगा भाई। ऐसा है जीवन जिंदगी का, बेरोजगारी ज़्यादा, हम जैसे नौजवान बहुत बेरोजगार हैं। आप बताएं, किसानी से थोड़ी टाइम वो होगा। पढ़े लिखे हो? बिल्कुल। कितना? इंटर पढ़े हो, फिर ड्राइवरी कर रहे हो? हाँ। अच्छा,
तो इंटर के बाद कुछ आगे पढ़ने का नहीं सोचा? पढ़ने का क्या, फालतू खर्चा ही होता है, नौकरी चाकरी लगना ही रही है, क्या करें, मर जाए। तो मैनपुरी की गलियों में इस वक्त हम चुनाव को कवर करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट बहुत पुरानी सालों से चली आ रही है, उसे कहते हैं तारकशी। और इस तारकशी को समझने के लिए, देखने के लिए हम एक जगह मौजूद हैं जहाँ पर मैनपुरी में, और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर ये तारकशी क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, कैसी दिखती है। चलिए देखते हैं मैनपुरी में। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। तो विनोद जी, ये तारकशी जहाँ पर मैनपुरी में हम देख रहे हैं और आप लगातार काम भी कर रहे हैं, कितने साल पुरानी है और कैसे ये जो आर्ट फॉर्म है उसको आप जीवित किए हुए हैं? ये 1960 से काम चालू है। पहले पापा दादा सब करते थे, अब इस कला को हम लोग किए हुए हैं। जब से ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ तब से ये ज़्यादा काम बढ़ गया है। पहले तो मैं इस आर्ट फॉर्म के बारे में और समझना चाहूँगा कि कितने साल पुरानी है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ये राजा तेज और महाराजा तेज सिंह के यहाँ से स्टार्टिंग है, और लाइन सिंह मान सिंह आश्रम है अपने यहाँ, उस आश्रम में ये कला होती थी। इस पे गुरुजी हमारे पिताजी के श्री मुंशी लाल जी थे, उन्होंने इन्होंने काम सीखा है। अच्छा, जी बताइए। इसके बाद इन्होंने इस काम को बढ़ावा दिया है। पहले यहाँ खड़ाऊँ, डिब्बे, चूड़ी केस बनाया करते थे। कला को इन्होंने खुद अपने दिमाग से बदलाव किया है, जो आज चित्रकारी पर काम चल रहा है, जिसमें राधा कृष्ण, गीता उपदेश, धार्मिक चित्र जो भी सब तैयार होकर बिक्री में जा रहा है, कोई आपत्ति दिक्कत नहीं। अच्छा, पूरा प्रोसेस क्या होता है और कितना समय लगता है? क्योंकि ये मैंने सुना था इसमें ब्रास वायर्स का इस्तेमाल होता है, शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, सिल्वर वायर का इस्तेमाल होता है, क्या प्रोसेस रहता है पूरा? वायर तो उसमें चांदी का भी लगता है, पीतल का भी है, तांबे का भी है, पर यह डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा डिजाइन घना और वैसा होगा हल्का, उस हिसाब से समय लगता है। अगर हम कितना भी जल्दी बनाएंगे फिर भी 4 दिन लग जाते हैं एक चित्र बनाने में। अच्छा, चुनाव का माहौल भी है, तो इस समय क्योंकि देखिए जिस तरह से आर्ट फॉर्म को बचाना बहुत मेहनत का काम होता है, क्योंकि आपको इस तरह की आर्ट फॉर्म जो बहुत पुरानी है, सालों पुरानी है, वो देखने को नहीं मिलती है। चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको विनोद जी कि इस बार बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी का जो गढ़ रहा है मैनपुरी 28 सालों से, कुछ बदलाव देख रहे हैं या फिर वैसे ही चला आएगा जैसे चल रहा था? कायदे में तो सरकार का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, और विपक्षियों का तो हिसाब होता है हल्ला गुल्ला करना, क्योंकि उनका कुछ चारा तो है नहीं कुछ हल्ला गुल्ला के अलावा। अब इस मरी हुई कला को इस सरकार ने उठाया है, क्या पिछली सरकारें नहीं चल रही हैं? वो भी तो उठा सकती थी। पास में मुख्यमंत्री रह रहे हैं, मैनपुरी हम रह रहे हैं, शेपई में मुख्यमंत्री हैं, क्या हम लोगों जानते नहीं हैं? खूब जानते हैं, तो कोई ध्यान नहीं है। तो इस सरकार ने दिया है, और जितने लोग हैं उत्पात में जुड़े हैं वो सब मोदी जी के साथ हैं, कोई भी सपा के साथ नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इस तरह के आर्ट फॉर्म को वापस से ज़िंदा करने के लिए बीजेपी ने काम किया है, तो आप सिर्फ चेहरे पे वोट करना चाहेंगे क्योंकि या फिर जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं मैनपुरी में जयवीर जी, उनको भी देखकर वोट करना चाहेंगे? क्या आपका मुद्दा रहेगा दिमाग में, एक आर्टिस्ट के बतौर पे, एक आम आदमी के बतौर? कायदे में जयवीर सिंह के भी मुद्दे पे रहना चाहिए चेहरे को देखते हुए, और फिर जयवीर सिंह निकलेंगे सांसद में तो मोदी जी तो सामने आ ही जाएंगे। तो सरकार तो एक ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जीतना चाहिए। कायदे में सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है इस वक्त समय को देखते हुए। जो अपने को लोग जागीर समझते हैं, तो जागीर का भी कुछ पता लगे कि जागीर किस तरीके से क्या होती है, एहसास तो हो। जैसे विधायक जी बने सांसद ही, अब उनको टिकट दे दिया, ये भी पब्लिक सहयोग करेगी, करनी भी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर आपको और भी, यहाँ जिस तरीके से हमने बताया कि एक आर्ट फॉर्म थी, इसके बारे में मैनपुरी से हमने आपको दिखाई तस्वीर की क्या इस वक्त तस्वीर बनी हुई है। अब आपको आगे भी ले चलते हैं और वहाँ पर भी जनता से पूछते हैं कि मैनपुरी में क्या हाल है।
मालती जी ये बताइए कि कब से काम करते आ रहे हैं, यहीं पर सीखा था आपने, उसके बाद यहीं पे काम कर रहे हैं? मैंने 2 जनवरी से अगली साल किया था, पहली बार काम किया था। हाँ। तो इसको काम करने में कितना पैसा मिल जाता है और कितना समय लगता है? पैसा सरकार देती है, 15,000 रुपये 2 महीने के मिले थे, तो वही 2 महीने का सेंटर किया था मैंने बस। उसके बाद मुझे काम नहीं मिला, मैं घर पे खाली बैठी हूँ बस। तो ये बताइए आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं एमए करी हूँ। एमए किया हुआ है आपने? कहाँ से एमए किया? एमए मैंने आरसी से किया है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट से? हिंदी से। हिंदी से। उसके बाद आपको नौकरी के लिए कुछ नहीं आपने ट्राई किया? नहीं ट्राई किया मगर मौका नहीं मिला। कब की बात है, कब आपने एमए किया हुआ है? मैंने एमए किया, मैंने बीए किया 2000 में, फिर उसके बाद 2002 में एमए किया। तो नौकरी आपने करनी नहीं चाहिए, घर वालों ने नहीं कही? घर वालों ने भी चाहिए मगर मिली नहीं ना। हाँ 12 मारम डाला, टेस्ट भी दिया, उसमें हुआ कुछ नहीं। तो अभी आप जैसे कि देख भी रहे होंगे कि चुनावी माहौल भी है और यहाँ पर मैनपुरी में गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, तो ऐसे में अब क्या जनता बदलाव चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही जाना चाहती है? बदलाव चाहते हैं, कुछ हो, हम लोगों को काम मिले, जो घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं सरकार बदलाव करे, अच्छा काम लाए औरतों के लिए। आपको माहौल क्या लग रहा है, घर में क्या बातें होती हैं यहाँ पर, जो आस पड़ोस में आपकी जो दोस्त हैं, दीदी हैं, जो सारी वो मिलके क्या बातचीत करती हैं कि क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा कर सकती है या फिर भाजपा अच्छा कर सकती है? भाजपा को तो देख चुके हैं, अब देखते हैं नई कोई आए सरकार, वो क्या काम करती है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? हाँ, भाजपा को देख, हाँ। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि अभी तो देखिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, ये इसमें देश में किसकी सरकार बनेगी उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो मैनपुरी में आपका एक उम्मीदवार चुना जाएगा, जैसे अभी डिम्पल जी यहाँ पर सांसद हैं, नेताजी मुलायम सिंह रहे, उसके बाद उनके जाने के बाद डिम्पल जी उपचुनाव जीती थी। तो अब आपको लगता है कि यहाँ पर अगर भाजपा या समाजवादी पार्टी जीतती है तो कौन अच्छा काम कर सकती है? वो सपा ही आएगी वहाँ, ये गढ़ है सपा का, सपा ही जीतेगी यहाँ से। बीजेपी का मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है। योगी जी अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते हैं, वो जनता, हमारे वोट से तो कुछ हो नहीं जाएगा, जनता वो सोचती है वो करेगी। हमारे एक वोट से अगर जीत जाए तो हम जिता दें, वो तो हो नहीं। लेकिन आपके एक वोट में बहुत ताकत है दीदी, पता है आपको? वो तो है, वो तो हम बीजेपी को देते हैं मगर नहीं निकलती है। ये तो बात नहीं, एक वोट से नहीं होता कुछ। जनता अगर सारी झुक जाए तो जीत सकती है, जनता के ऊपर है सब। तो अब हम मैनपुरी के ये बस स्टैंड पे आ गए हैं और इस बस स्टैंड पर जो जनता है उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मैनपुरी में क्या हालात हैं, किस तरीके की सीन बना हुआ है चुनावों को लेकर। लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे क्या समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर बीएसपी, कौन इस बार मैनपुरी में जीत का परचम लहराने वाला है। चलिए चलते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। इस बार क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होने वाला है क्या? बदलाव हाँ हो सकता है, हो सकता है। इस बार कोशिशें सही चल रही हैं काफ़ी, हो सकता है कि भाजपा इस बार बाजी मार जाए। क्या करते हैं आप? मेरा रेस्टोरेंट है सर। अच्छा, रेस्टोरेंट है जी। बढ़िया बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, बढ़िया एकदम, आउट में बैठा हूँ, बढ़िया। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि क्योंकि पिछले 1.5 साल से अगर आप देखें तो डिम्पल जी हैं, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद उनको इस सीट पर उन्होंने कमान संभाली थी, तो उनको तो अभी कम समय मिला है, तो आपको क्या लगता है कि और 5 साल का उनको मौका दिया जाना चाहिए या फिर बदलाव करके बीजेपी का भी यहाँ पर देख लें कि सांसद कैसे काम करते हैं मैनपुरी? जी, बदलाव ज़रूरी है भाई, इस बार बीजेपी को आना चाहिए और देखते हैं फिर क्या है आगे, कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बार बदलाव ज़रूरी है, तभी हम अपन को पता चलेगा कुछ चेंजिंग ये चीज़। लेकिन 10 सालों से तो बदलाव हुआ नहीं है, बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी हुई है, तो वहाँ अगर बदलाव हो गया फिर? वहाँ पे बदलाव नहीं होगा, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई चेहरा ही नहीं है भैया कोई। अच्छा हाँ, चेहरा ही नहीं है कोई। अच्छा, तो लगता नहीं है कि आपको जो विपक्ष कहता रहता है कि 2 शहजादे एक साथ आ गए हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी और आपके अखिलेश यादव जी,
तो आपको लगता है कि इनमें से किसी के अंदर कुव्वत नहीं है कि वो पीएम बन सकता है? नहीं, पीएम वाली तो नहीं है भाई, पीएम वाली नहीं है। अगर चलिए बाई चांस जीत जाता है इंडिया गठबंधन के बारे में तो आप समझ रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको लगता है कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? क्योंकि बहुत सारे चेहरे तो उसमें दिख रहे हैं। भैया ऐसा पहले बात होगा ही नहीं, तो इसलिए कोई सोचना ही बेकार है अपना, होगा ही नहीं। चलिए चेहरा एक ही है प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके अलावा कोई चेहरा ही सामने नहीं है जो ऐसा हो सकता है। तो क्या लगता है कि बदलाव होने वाला है कि डिम्पल यादव ही जीत रही हैं? मैनपुरी से तो डिम्पल यादव ही जीतेंगे। मैनपुरी से डिम्पल यादव जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, क्यों जिताना चाहते हो उनको? यहाँ वोट बैंक बहुत है, समाजवादी लोगों ने यहाँ बहुत काम किया है। क्या काम किया है? जैसे हमारे गांव में, हम इधर रहते हैं कुराली साइड, तो वहाँ पे पूरे गांव में आरसीसी, नल वगैरह सब चीज़ है। भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो भाजपा की सरकार आपको लगता है कि काम नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र में तो 10 सालों से वो केंद्र में काम कर रही है, तभी तो 5 काम नहीं हुआ। बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, आप खुद देख रहे होंगे। अभी पुलिस का पेपर दे के आए थे, अच्छा पेपर हुआ और वो भी लीक करा दिया। इस 10 साल की सरकार में करीब 7 पेपर लीक हुए हमारी समझ से, और मैंने तो ये पहली बार दिया था। इसमें अच्छे नंबर आने वाले थे, पेपर भी सही गया था, लेकिन एंड टाइम पे लीक हो गया पेपर। दुखी होते हैं ऐसे। पीएम मोदी को देखकर क्या लगता है कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं? 10 साल से हैं। कुछ बढ़िया नहीं किया हमारी समझ में तो। अब चेंजिंग होना चाहिए। 10 साल उन्होंने कर लिया, अब राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी क्यों? बढ़िया नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, अच्छा नेता है मेरी समझ से तो। बदलाव होना चाहिए इस बार। 10 साल बहुत होती हैं, उन्होंने कर लिया। एक बार मौका कांग्रेस को भी देना चाहिए, देखते हैं कैसा होता है। तो राहुल गांधी ही क्यों? अखिलेश यादव भी तो आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, केंद्र में तो राहुल गांधी ही सही है। काम काजी तो काम तो बिल्कुल ठप्पा ही है। काम जो सरकार हमारे का है। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं अभी? ये बीजेपी की सरकार की। और का काम ठप्पा ही है सब। गरीब लोग तो भूखने मर रहे हैं। तो गरीब को तो यहाँ पर बहुत सारा राशन वगैरह दिया जा रहा है। किसान देख किलो राशन तो का हो, राशन तो का हो या तो कुछ हो या राशन से कुछ भी नहीं हो तो राशन से। तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिला? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या काम करते हो आप? हम तो कुछ नहीं, सिलाई काम कर ले तो। अच्छा, ये कुछ बदलाव होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? बदलाव जरूरी होना चाहिए। कोई सरकार चेंज होती रहे तो अच्छा रहता है। और कहा जे का भाई जे बाबा जी हैं, मोदी जी हैं, जे तो भाई पैसा ही वाले सुनते हैं, गरीब लोगों की तो सुनते नहीं कोई भी। खीरा कैसा है? बहुत बढ़िया है। तो ये अब जो गर्मी आ गई है तो खीरा वीरा एकदम बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। और माहौल क्या चल रहा है ये बताइए। ये तो डिम्पल जीत जाए, प्रधानमंत्री मोदी बने। तो आप ये बताइए कि 28 साल हो गए मैनपुरी में सपा का गढ़ रहा है, तो लगता नहीं है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? ये ना कोई हिसाब अलग है भैया, हैं? जाको जैसो बहुमत है तो वोट हैं, साथों डिम्पल जीत जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा, भाई कोई ना रोक पाए। तो देखिए यहाँ पर जो जनता है उसका मानना यही है कि मिक्स्ड रिएक्शन है। वो बदलाव चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा, क्योंकि जब चुनाव होंगे 7 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके बाद 4 जून को फैसला आना है। तो ये देखना होगा कि मैनपुरी की जनता किसको वोट देकर संसद भवन तक पहुँचाती है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं यहाँ पर, आइए। तो आपको इस बार क्या कुछ बदलाव लग रहा है? अभी बदलाव कुछ नहीं लग रहा है, बदलाव वही लग रहा है, पर दोनों में है, टक्कर है दोनों की। यहाँ पर डिम्पल यादव या फिर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीतने वाले हैं? दोनों का कर्रा तगड़ा चल रहा है, तो अब देख सकते हैं आप कौन जीत सकता है। मैनपुरी में क्या परेशानियाँ हैं अगर ओवरऑल देखा जाए तो? किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि लोग जो बाहर चले जाते हैं वो यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? लोगों को खुला माहौल चाहिए होता है तो बाहर जाते हैं। यहाँ पे मतलब उतना ही है जितने में मैनपुरी थी उतनी ही है, कोई एक्स्ट्रा मतलब बड़ा नहीं है, मतलब जितना पहले था उतना ही है। अब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट में क्या हुआ है, आपको क्या लगता है? कुछ डेवलपमेंट नहीं है, जो पहले था, जैसे लोग पहले रहते थे वैसे अब रह रहे हैं। भैया आपसे बात हो सकती है 2 मिनट? आपका नाम? थोड़ा बिजी क्या काम कर रहे हो?
बिजी बिजी किस में थे? बात कर रहा किससे बात कर रहे थे? जल्दी बताओ। अरे भैया किसी से बात कर रहा फ्रेंड है, बात कर रहा हूँ। फ्रेंड से बात करें क्योंकि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। तो अब तो अभी कुछ कह नहीं सकते, चुनाव कांटे का होने वाला है आने वाले टाइम पे, अभी कुछ दिनों में जो भी होगा नतीजा आपके सामने होगा। मुद्दे क्या हैं? क्यों मैनपुरी के लोगों को समाजवादी पार्टी का ही जो एक उम्मीदवार होता है वही पसंद आता है, क्यों? अब वो तो जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको तो निभाना ही पड़ेगा। जो अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और जो बने रहे, सांसद रहे, यहाँ से सीट उनकी रही, तो जो लगता है कि यहाँ से उन्होंने अपना बिताया है जो भी कुछ, आगे भी उसको ही कार्यकाल चलना चाहिए। आपका नाम क्या है? हमारा शर्मन कुमार। माहौल क्या है चुनाव में, ये तो बताइए। अब भैया हम क्या जाने अरे कुछ तो पता होगा। अरे नहीं, नेतागिरी तो होती होगी, दोस्तों में तो होती होगी नेतागिरी में। नेतागिरी में नहीं है भाई। अरे ये नहीं। अच्छा वीडियो वाले पीछे लग गए। समाजवादी पार्टी का गढ़ में चेन लगने वाली है, बीजेपी लगाएगी? ना, नहीं लगा पाएगा। क्या कारण है? नहीं लगा नहीं पाएगी। वोट नहीं पड़ेगा, वोट समाजवादी पार्टी का ही पड़ेगा। बीजेपी का ठीक है, यहाँ पे रोजगार की समस्या है लोगों की, महंगाई है, यहाँ पे केवल मूर्ति लगाने के अलावा दूसरा विकास काम हुआ ही नहीं है। और आपको विकास देखना है तो इसी गली में आगे चल के अब चलिए हमारे साथ दिखाते हैं वहाँ पे कितना है। अभी तो नहीं हो पाएगा, यहाँ तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी में तो जीतेगी। जो जीत जाता है उसी की तालियां बजा लेते, लड्डू खा लेता। हम तो सबके लिए दुआ करते, कोई भी जीते, कोई पार्टी जीते, क्या लेना, मेहनत करते हैं भाई। नेता नगरी से कोई मतलब नहीं है, मेहनती आदमी है, प्रेस करेंगे, लेते ही लोग उनके कपड़ा करते थे, पैसा देते, सीधे पालन पोषण हो रहा है, क्या चल रहा है ना। यहाँ तो खैर ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को सपा का यहाँ गढ़ भी है और सपा हम लोगों के लिए कुछ करती है। हमारे लोग अर्जन आदमी हैं, सपा से कुछ मिला है, नौकरियां भी मिलती हैं, हम लोगों के परिवार में भी नौकरी मिली है, ऐसी बात नहीं। और यहाँ पे विकास भी हुआ है सपा से, बहुत मैनपुरी तरक्की पे है। अब आगे तभी तो कोई विकास नहीं दिखाई देता, सपा सरकार गई है, कोई नहीं दिखता है मुझे कोई विकास। तो मैनपुरी की जनता की राय हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता यहाँ पर क्या कुछ चाहती है। और आप देख सकते हैं कि मैनपुरी का ये बाज़ार है और इस बाज़ार में इस तरह से लोग मौजूद हैं, जो व्यापारी मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप ये ज़रूर इन सब बातों से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरफ इस बार चुनाव का जो माहौल है वो लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।